एक ऐसा जंगल जो कि श्रापित है, वो अपने अंदर से किसी को भी बाहर निकलने नहीं देता। और अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आप अपने हाथ से जान गवा बैठेंगे, क्योंकि उस जंगल में रहने वाली आफतें आपको ऐसा करने नहीं देंगी। तो आखिर ये जंगल है क्या और इसका क्या रहस्य है, तो चलिए जानते हैं आज की इस फिल्म कहानी से। और इस फिल्म का नाम होता है द वॉचर। ये जंगल बहुत ही सुनसान होता है और इस जंगल में एक आदमी फंस गया होता है। फिल्म की शुरुआत होती है और इस सुनसान जंगल में हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं, जो कि काफी घबराया हुआ आता है। वो अपनी घड़ी में टाइम देखता है, अब अंधेरा हो चुका था। ये आदमी रेंगता हुआ अपने बैग की तरफ जाने लगता है और तभी उसे एक भयानक सी आवाज आती है। और जब ये आदमी उसकी तरफ देखता है तो इसकी हालत यहाँ पर खराब हो जाती है। वो जो भी चीज होती है वो इस आदमी को खींचकर यहाँ से लिए जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है। अब हमें मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसकी मॉम की जान 15 साल पहले जा चुकी थी और अब वो एकदम अकेली रहती है। मीना आइलैंड में वर्कशॉप में काम किया करती थी। मीना की एक जुड़वा बहन भी होती है जिसका नाम लूसी होता है और मीना का बॉस उसे एक बेलफेस्ट के चिड़ियाघर में उसे एक तोता पहुंचाने का काम देता है। इसीलिए मीना उस तोते को लेकर यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में जाने के बाद उसे अपनी बहन का वॉइस मेल आता है, जो कि उसे कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन मीना भी उसका कोई जवाब नहीं देती। और अब मीना भी उसी जंगल से गुजरने लगती है जहाँ पर हमने उस आदमी को मरते हुए देखा था। जंगल के अंदर जाते ही उसका रेडियो भी बिगड़ जाता है और उसकी कार यहाँ पर रुक जाती है और मीना को एक बोर्ड दिखता है जो कि उस आदमी को यहाँ पर दिखा था, जिस पर 9.2 रिटर्न लिखा था। अब मीना उस जंगल में आसपास के रहने वाले लोगों से मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन मीना को आसपास कोई भी नहीं दिखाई देता। इसीलिए वो वापस अपनी कार की तरफ आने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो आकर देखती है कि उसकी कार भी यहाँ से गायब है। और यहाँ पर अब मीना इस जंगल में खो चुकी थी और यहाँ पर उसे कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उसे लगता था कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई तो है। और यहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जिसका नाम होता है मैडलिन। वो उससे कहती है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जल्दी से अंदर आ जाओ। मीरा उस जगह के अंदर चली जाती है जो कि एक बंकर के जैसा होता है और जिसे कि लोग कूप भी कहा करते थे। मीना को अंदर दो लोग मिलते हैं जिसका नाम होता है सहरा और डेनियल। यहाँ पर मैडलिन मीना को बताती है द वॉचर नाम की मिस्टीरियस एंटिटी हर रात कुक के शीशे वाली खिड़की में से हमें ऑब्जर्व करते हैं और रात में जो भी बाहर जाता है वॉचर उसे मार देते हैं। खैर अब अगले दिन मीना वापस से अपने घर जाना चाहती थी, इसीलिए वो इन लोग को छोड़कर जाने लगती है, लेकिन उससे दूर कहीं जंगल में कोई दिखाई देता है। वो खौफनाक होता है, इसीलिए मीना उसे देखकर भागने लगती है। तभी मैडलिन उसके पास आती है। वो कहती है कि तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसने भागने की कोशिश की है, इसीलिए वो उसे दोबारा समझाती है। दरअसल ये जंगल हेलुएशन नाम से जाना जाता था और ये जंगल किसी भी इंसान को पागल कर सकता था। यहाँ पर चारों तरफ बोल्ट लगे हुए थे जो कि एक सर्कल बनाते हैं और अगर आप उस बाउंड्री में रहेंगे तो आप रात में वापस आकर के अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन जो भी उस बाउंड्री से पार जाएगा वो गारंटी से मारा जाएगा। यहाँ पर मेलिन बताती है कि ये बोर्ड एक प्रोफेसर ने बनाया था। खैर अब अगले दिन ये लोग जंगल में चीज लेने के लिए आए थे दोस्तों, सहरा और उसका पति जंगल में, लेकिन वो लोग अभी तक इस जंगल से लौटे नहीं हैं। और जॉन वही आदमी होता है जिसे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। सहरा और डेनियल 5 महीने से इस जंगल में फंसे हुए थे। अब मीना उससे पूछती है आखिर ये वॉचर क्या चाहते हैं। इस पर सहरा उसे बताती है कि ये मैडलिन की थ्योरी है कि वॉचर आपको पागल बना सकते हैं। यहाँ पर सहरा मीना को एक गड्ढा दिखाती है जहाँ पर वॉचर दिन के उजाले में रहते हैं और रात में बाहर आते हैं, और जब तक ये दोनों सूरज की रोशनी में रहेंगे वॉचर इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब क्योंकि ये लोग वॉचर के सीमा में थे इसीलिए वॉचर ने कुछ नहीं करते और ये लोग उनके रूल को फॉलो कर रहे थे, जिसमें कि एक रूल होता है कि सीधी तरफ अपनी पीठ को ना दिखाना और अंधेरा होने के बाद उस दरवाजे को मत खोलना और उस गड्ढे के बाद कभी भी मत जाना और हमेशा उजाले में रहो। और ये लोग पिछले कई महीनों से ये रूल को फॉलो कर रहे थे और जिस वजह से ये लोग अभी तक जिंदा बचे हुए थे। रात में मीना शीशे में उंगली मार कर कुछ आवाज को सुनती है और वो उसे कान से सुनती है, उसे कोई भी आवाज नहीं आती और थोड़ी देर बाद उसे बहुत ही भयानक आवाज आती है। तब मैडलिन यहाँ पर आकर मीना से कहती है कि वो सीधी खड़ी हो जाए ताकि वॉचर से ठीक से देख ले। दरअसल मैडलिन यहाँ जंगल में कई सालों से रह रही है। इसके बाद जंगल में मीना को फिर से वही औरत दिखाई देती है जो कि उसे फिर से पहले दिखाई दी थी। यहाँ पर मीना के भी ऊपर जिस जंगल का असर होने लगता है। यहाँ पर डेनियल से इन लोग को पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं बचा है जिसने वॉचर को देखा हो वो जिंदा बच गया हो, क्योंकि ये बात मैडलिन ने मीना को बताई थी, इसीलिए मीना उस पर यकीन नहीं करती। वो डेनियल से कहती है कि वो मैडलिन से जाकर कह दे कि मीना जंगल में खो गई है। वो जानना चाहती थी कि वॉचर कैसे दिखते हैं। वो डेनियल से भी कहती है कि तुम नहीं जानना चाहते। अब डेनियल की मदद से मीना उस गड्ढे के अंदर जाती है जहाँ पर उसे 1992 का एक न्यूज़पेपर और एक हैंडीकैम भी मिलता है और एक साइकिल भी मिलती है। उस साइकिल को ये लोग बाहर भी निकाल लेते हैं और यहाँ पर मीना के पीछे एक वॉचर भी खड़ा था जिसका सिर्फ हाथ दिखता है और रोशनी होने की वजह से वो मीना तक पहुँच नहीं पाता, इसीलिए डेनियल उससे अपनी
ऊपर खींच लेता है। अब मीना ने बॉचर के गड्ढे में से कुछ सामान निकाल लिया था। अब ये वही सामान होगा जिन बॉचरों ने उन लोगों को मार दिया था। दरअसल जिस प्रोफेसर ने यहाँ पर एक सीमा बनाई थी उसने यहाँ पर पावर सोर्स भी बनाया था, लेकिन इनके बारे में इन लोग को कुछ मालूम नहीं था। अब गड्ढे में जो कैमरा मिला था तो ये चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इनके ग्रुप के लोग मारे गए हैं। लेकिन मैडलिन उससे नॉर्मल रहने के लिए कहती है। वो मीना से कहती है बताओ कि तुमने गड्ढे में क्या देखा। वो झूठ बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। लेकिन तभी दरवाजे पे कोई नॉक करता है। बाहर सेरा का पति जॉन था जो कि अंदर आना चाहता था। वो काफी ज्यादा घायल भी था, लेकिन मैडलिन मीना को दरवाजा नहीं खोलने देती क्योंकि ये वॉचर की चाल है। वो कभी भी अंधेरा होने के बाद इंसानों को जिंदा छोड़ते ही नहीं। यहाँ पर मैडलिन को पता चल जाता है कि मीना ने रूल तोड़ा था और वो उस गड्ढे में गई थी और इस काम में इसकी मदद डेनियल ने की थी। इस बात पे इन लोगों पर बहस हो जाती है, लेकिन सेरा जॉन को अंदर लाना चाहती थी। इसीलिए वो मैडलिन के कहने पर जॉन से पूछती है कि बताओ मैं कौन सी बुक पढ़ रही थी, जिसका सिर्फ जॉन को ही पता था। लेकिन जॉन इस बात का जवाब नहीं दे पाता। दरअसल इन लोगों ने बाहर कैमरा ऑन कर रखा था जिससे कि ये बाहर की ये देख पा रहे थे। अब सेरा जॉन से उसी कैमरे में अपना चेहरा दिखाने के लिए कहती है, लेकिन जब जॉन चेहरा दिखाता है तो वो कहता है कि मेरी मदद करो। तभी बॉचर उसे खींचकर लिए जाता है, जिसके बाद बॉचर कूप का शीशा तोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि इन लोगों ने उनके रूल को तोड़ दिया था। इसके बाद यहाँ पर मैडलिन आ जाती है, इनके सामने खड़ी होती है इन्हें बचाने के लिए और सब कुछ रुक जाता है। और अगले दिन मैडलिन उसी गड्ढे में उस साइकिल को वापस से फेंक देती है, जिसे वापस से बॉचर खींच लेते हैं। खैर अब मैडलिन चाहती है कि इनमें से कोई भी अब रूल को ना तोड़े। अब जैसे तैसे सर्दी आती है, ये लोग एक दूसरे के खिलाफ होते चले जाते हैं। सेरा अपने हस्बैंड के मौत के सदमे में थी। वो वापस से उसी गड्ढे में जाना चाहती थी जहाँ पर बॉचर उनसे खींचकर लिए गए थे, लेकिन मीना उसे ऐसा करने से मना करती है और वो कहती है कि ये जंगल तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। तभी उन्हें डेनियल की आवाज सुनाई देती है। जब वो उसके पास जाती है तो वो पाती है कि डेनियल ने मैडलिन को बांध दिया है और वो यहाँ से भाग जाता है। दरअसल जंगल उसके दिमाग में असर करने लग गया था। डेनियल के पीछे सेरा भागती हुई जाती है और मीना मैडलिन को खोलने लगती है। अब सूरज डूबने वाला होता है। सेरा और मैडलिन कूप के अंदर जाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन डेनियल ने सेरा को अंदर लेकर दरवाजा बंद कर दिया था। अब मैडलिन मीना को एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर बॉचर को इनकी स्मेल नहीं मिलेगी और तभी यहाँ पर हम एक बॉचर को आते हुए देखते हैं जो कि इंसान जैसे था लेकिन बहुत ही खौफनाक। वो बहुत लंबा होता है और देखते देखते वहाँ पर बहुत सारे बॉचर इकट्ठा हो जाते हैं। दरअसल बॉचर कूप में रहने वाले इंसानों को देखते हैं और उनकी नकल करते हैं। जब बॉचर कूप की तरफ जाते हैं तो डेनियल कहता है कि मैडलिन वहाँ पर नहीं है। इसके बाद बॉचर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद मैडलिन और मीना वापस से कूप में अंदर आने की कोशिश करती हैं। मीना किसी भी तरीके से डेनियल को दरवाजा खोलने से मना लेती है। जिसके बाद ये दोनों अंदर जाते हैं तो मैडलिन इन्हें बताते हैं कि वॉचर एक आकार बदलने वाली फेरिंग है जो कि हमसे ये सीख रहे हैं कि इंसानों की बेहतरीन नकल कैसे की जाए, जिससे कि किस्से और कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और हम लोगों ने वॉचर का फिर से रूल को तोड़ दिया है। इसीलिए वॉचर हम लोग के कूप के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर मैडलिन बताते हैं कि हमने सिर्फ एक बार एक वॉचर को देखा था। उसने खुद का ही रैप देकर देखा था जो कि पतली दुबली और लंबी लग रही थी और उसका चेहरा भी बहुत ही अजीब था। इन लोग को एक रास्ता मिलता है जो कि बंकर की तरफ नीचे जाता था। लोग वहाँ पर जाते हैं और ये बंकर उसी प्रोफेसर ने बनाया था जिसने कि ये कूप बनाया था और उसी साइन बोर्ड को गाड़ा था। यहाँ पर इन लोग को प्रोफेसर की वीडियो मिलती है। ये लोग देखते हैं कि प्रोफेसर इस जंगल में जानवरों की रिसर्च करने के लिए आया था और बाद में आकर इसने एक वॉचर को पकड़ा जिसका बोर्ड इसके काफी ज्यादा गहरा हो चुका था। जब ये लोग प्रोफेसर की लास्ट वीडियो को देखते हैं तो ये निराश प्रोफेसर बताता है कि जंगल से आखिर कैसे निकल सकते हैं और वो कहता है कि ये लोग वही जाएं जहाँ पर जंगल में नदी के पास इन लोगों ने अपनी बोट छोड़ी थी और वहाँ जाने का रास्ता इन्हें पक्षी बताएंगे। और साथ ही वो ये भी कहता है कि मेरी रिसर्च को नष्ट कर दिया जाए क्योंकि कुछ चीजों का दफन रहना ही ज्यादा अच्छा होता है। वीडियो में हम देखते हैं कि जिस बॉचर को उन लोगों ने पकड़ा था वो उसके पास वापस उस कूप के ऊपर जाते हैं, जिसके बाद वो उसे और खुद को मार लेते हैं, जिसके बाद वीडियो खत्म हो जाता है। अब अगले दिन ये लोग बॉचर के मार्क्स के सहारे उसके पेड़ के ऊपर चढ़कर उनकी सीमा तक पहुंचते हैं जहाँ पर मीना का वो तोता जंगल में उन लोगों को नदी के किनारे ले जाता है और रास्ते में मैडलिन इन लोग को पत्थर का निशान दिखाती है जिसमें परियों को कैद कर दिया गया था जो कि एक समय में इंसानों के बीच गॉड की तरह रहा करती थी। लेकिन टाइम के साथ चेंजलिंग की शक्तियाँ इन लोग को डराने लगी, जिससे कि इंसानों और फेरीज के बीच एक जंग छिड़ गया था और जिन्हें जंगल में जमीन के अंदर कैद कर दिया गया ताकि वो बाहर ना आ सके। सदियों तक फेरीज बाहर निकलने की कोशिश भी करती रही, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन लोगों ने अपने पंख खो दिए और वो इस जंगल से कभी भी नहीं निकल सकती। अब मैडलिन इन लोग को जर्नी चलने के लिए कहती है क्योंकि अंधेरा होने वाला था और साथ ही बारिश भी हो जाती है। अब आखिरकार जंगल में बॉचर की आवाज गूंजने लगी थी। बॉचर अब बाहर आ चुके थे। ये लोग आगे बढ़ते हुए भी जा रहे थे और आखिर में इन लोग को नदी
मिल जाती है और ये लोग बोर्ड की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन एक वॉचर जॉन का रूप लेकर डेनियल को चकमा देता है और उसे मार देता है, जबकि मैडलिन, मीना और सेरा यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती हैं। और यहाँ पर हम बहुत सारे वॉचरों को देख पाते हैं जो कि जंगल में मरे हुए लोगों का रूप धारण करके खड़े थे, जिसमें कि एक डेनियल भी था। अब मीना प्रोफेसर का नोट खत्म करने के लिए वो उसे पढ़ने लगती है, तो उसे समझ में आता है कि एक समय इंसान और पढ़िया एक साथ इकट्ठे रहा करते थे और कुछ ने आपस में संबंध बनाया, जिसने कि इन हाइब्रिड संतानों का जन्म हुआ था, जो कि दिन के उजाले में भी जा सकते थे और वो अपना रूप बदलने में भी माहिर थे, और जो मर चुके थे वो उनका भी रूप ले सकते थे। लेकिन इंसानों ने जब फेरिस को बंद कर दिया तो इन बच्चों का क्या हुआ, तो इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब मीना सेरा के पास मिलने के लिए जाती है और उसे एक फोटो दिखाती है, और यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि मैडलिन प्रोफेसर की वाइफ थी, जो कि कैंसर से मारी गई थी। इसका मतलब ये था कि जंगल में जो मैडलिन थी वो वही मैडलिन थी जो कि प्रोफेसर ने जिसे पकड़ा था, क्योंकि प्रोफेसर को अपनी वाइफ को वापस लाने के लिए एक आइडिया सोचता है ताकि वो वॉचर उनकी वाइफ का रूप ले सके। और यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है, जब असली सेरा अपने घर पहुँचती है तो पता चलता है जो कि मीना के साथ सेरा थी वो मैडलिन होती है, जिसने कि सेरा का रूप ले लिया था। मैडलिन सेरा को एक तरफ फेंक देती है और मीना के ऊपर हमला करने लगती है। वो तेजी से अपना रूप बदल रही थी। मैडलिन यहाँ पर मीना को बताती है कि इसीलिए वॉचर ने उसे निकाल दिया क्योंकि वो दिन के उजाले में भी चल सकती थी, वो और वॉचर की तरह नहीं थी। अब मैडलिन मीना को मारकर उसकी जगह लेना चाहता था। दरअसल मैडलिन आधी ह्यूमन और आधी फेरिस थी, यानी कि इंसान और फेरिस की बेटी। यहाँ पर मैडलिन मीना से कहती है कि तुमने देखा है इंसानों के अंदर कितना गुस्सा, नफरत बल्कि प्यार भी भरा है, और मैं जानती हूँ कि इंसान होना कैसा होता है। दरअसल मीना अपनी पहचान को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मैडलिन मीना से कहती है कि मैं जानती हूँ कैसा लगता है जब आपका आधा हिस्सा ईविल हो, क्योंकि मीना की जिद की वजह से उसकी माँ की जान गई थी, इसीलिए वो अपने आप को आधा ईविल मांगती थी। और वो कहते हैं कि मीना की तरह और भी लोग अगर वो उसे ढूंढ ले तो वो अकेली नहीं रहेगी। और यहाँ पर हम मैडलिन के पंखों को देखते हैं, जिसके बाद वो यहाँ से उड़ जाती है। आखिर में हम देखते हैं कि मीना की जुड़वा बहन लूसी उसके घर पर वो मिलने के लिए उसके पास जाती है, और इस दौरान हम देखते हैं कि मैडलिन एक छोटी बच्ची का रूप लेकर मीना के ऊपर नजर रखी हुई थी, यानी कि मैडलिन की तरह असल दुनिया में और भी लोग फैले हुए हैं। तो दोस्तों आपको इस फिल्म में काफी ट्विस्ट देखने मिलते हैं। तो मूवी का एंड यहीं पे होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।